नमस्ते आप सभी को। एंड आई थिंक आप सभी को मेरी स्टोरी पता होगी। साइलेंट ज़ोन पे है मेरी डीएम। मैंने पहले भी रिकॉर्डिंग की थी, बट मैं उससे रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सभी के कमेंट मैंने जब पढ़े तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत हैं, एक्सपीरियंसेस सेम हैं। ऐसा लग रहा था कि वाह, मेरे पास इतनी प्यारी फैमिली है जो यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। आप सबकी मतलब कमेंट पढ़कर ऐसा लग रहा था कि मुझे हीलिंग मिल रही है, सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। स्टिल अभी भी जब भी मैं लो फील करती हूँ, आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ जाकर वीडियोस में। इवन मैंने सबकी ही एक-एक कमेंट की मैंने स्क्रीनशॉट रखी हुई है कि ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है सबकी कमेंट्स, क्योंकि किसी ने अपनी एक्सपीरियंसेस बताई तो उससे लगता है कि हाँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं। किसी ने बहुत प्यारी-प्यारी मेरी मतलब मुझे एप्रिशिएट किया, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे आई थिंक मेरी लाइफ में मुझे इतना ज़्यादा एक साथ एप्रिसिएशन कभी नहीं मिला जितना मुझे आप सभी के कमेंट से मिला था। बट स्टिल मैं अपने आप को चाहती थी ये एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर तभी करूँगी जब परमानेंट यूनियन हो जाएगा तो। बट फिर वही चीज़ है, पता नहीं डिवाइन मेरे थ्रू ये आप लोग को गाइड करवाना चाहते हैं कि क्या मैं आप लोग को बताऊँगी क्या-क्या इश्यू हुए हैं मेरे लाइफ में, क्या-क्या मेरे साथ 5D लेवल में हो रहा है, डिवाइन के साथ मैं क्या एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँगी। और आप प्लीज़ एक बारी आप मतलब बिल्कुल अकेला मत समझिएगा अपने आप को, क्योंकि मेरे साथ ये सारी एक्सपीरियंसेस हुई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली डिवाइन आपको मेरे थ्रू ये गाइड करवाना चाह रहे होंगे कि आप सभी स्ट्रॉन्ग रहिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे साथ तो एक होता है ना, बोल सकते हैं कि डिवाइन ने मेरे एक परीक्षा टाइप लिया है। एक्सपीरियंसेस मैं सारी बता रही हूँ आपको। फर्स्टली मैं आपको ये बताऊँगी कि मेरे डीएम जैसे साइलेंट पे हैं, तो मैं अपने डीएम से बिल्कुल 5D लेवल पे कनेक्टेड हूँ। मेरी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा होती है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि मेरी ब्लॉकेजेस जो हैं, जिस पे बार-बार मैं ट्रिगर होती हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर मैं आपको बताऊँगी डिवाइन की टेस्ट मेरे को लेना। महिषासुरमर्दिनी माँ ने मेरे साथ क्या मतलब महिषासुरमर्दिनी माँ, कात्यायनी माँ, पूरी एक्सपीरियंसेस आपको बता रही हूँ कि मेरे लाइफ में क्या हुआ है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ 5D लेवल में मेरे डीएम मेरे साथ कैसे कनेक्टेड हैं। आप सभी को थैंक यू फिर से बोलूँगी। आप सभी ने 4 मंथ पहले जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बस बहुत ही काम एंड कंपोज़ ज़ोन में थी, कुछ भी नहीं। बट अचानक से मुझे अपनी डीएम को देखने का मन कर रहा था। तो मेरी जीमेल अकाउंट में उन्होंने ही क्रिएट किया था, तो उसमें मैं फ़ोटोज़ जाकर देख रही थी। हमारी फ़ोटोज़ जो जो हम लोग चैट पे फ़ोटोज़ एक-दूसरे को भेजते थे, वीडियो कॉल की, कभी मिले तो हैं नहीं। चैट्स पढ़ रही थी, वीडियो कॉल के फ़ोटोज़ देख रही थी। मतलब मिस कर रही थी कि हाँ, मतलब मन कर रहा था कि बस वो हो, मतलब प्यार ही प्यार था बस, और कुछ नहीं। बस मैंने उनको देखा और ट्रस्ट मी, पता नहीं क्यों मतलब मुझे अचानक से ऐसे लगा कि वो मुझे भी कर रहे हैं मिस। बट मैंने कहा अरे, ऐसे ही हो रहा है। फिर क्या हुआ, मेरे डीएम ने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। बट टेलीग्राम पे क्या हुआ, सेम उनके नेम से किसी पर्सन ने मुझे मैसेज किया। ग्रुप में है, मैं स्टडी से रिलेटेड बहुत से ग्रुप में हूँ। किसी पर्सन ने, तो मैंने कहा ये कौन है, तो मैंने पता चला कि वो है ही नहीं। मतलब उसने मुझसे नॉर्मल, इस पर्सन ने बोला कि मैं चीट चैट मतलब जैसे लड़के करते हैं कि बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, तो फिर पता चल गया कि ये तो है ही नहीं, बट उन्हीं का नाम था। फिर मैंने ब्लॉक कर दिया उस पर्सन को। फिर क्या हुआ, मेरे को ऐसी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई कि कहीं मेरे पर्सन ने मुझे अनब्लॉक तो नहीं किया टेलीग्राम पे। तो मैंने उनके नंबर पे देखा, तो हाँ, मैं अनब्लॉक थी। और ट्रस्ट में जब उनकी लास्ट सीन दिखा रही थी, एग्जैक्ट विदिन 5 मिनट पहले की दिखा रही थी कि वो लास्ट सीन आए हैं। और उसी 5 मिनट पहले मैं अपने जीमेल पे उनकी फ़ोटोज़ देख रही थी। अचानक से मुझे मिसिंग एनर्जी आ रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइन रोल प्ले किया। डिवाइन ने यहाँ पे मुझे उनके नेम का किसी पर्सन ने मैसेज किया, एग्जैक्ट टाइम पे टेलीपैथी होना ये हो गई। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन तक टेलीग्राम पे, आई थिंक टेलीग्राम पे क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता टेलीग्राम पे, तो नॉर्मल फ़ोटोज़ होते हैं। टेलीग्राम पे तो मैं अपनी पिक्स भी नहीं लगाती हूँ, प्रोफाइल पिक भी नॉर्मल लगाती हूँ। नॉर्मल इन द सेंस स्टडी से रिलेटेड कोई पोस्ट लगा दिया, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ही यूज़ करती हूँ। तो ये बात यहीं पे हो गई। तो 2 दिन तक उन्होंने आई थिंक मुझे देखा होगा कि मैं ऑनलाइन आ रही हूँ या नहीं। आई थिंक उनको मेरी टेंशन हो रही होगी, जो भी। तो उन्होंने 2 दिन तक मुझे वॉच किया। फिर उन्होंने अपनी अकाउंट, पहले उन्होंने मुझे ब्लॉक किया। जब वो मुझे ब्लॉक करने वाले थे तो भी मुझे स्ट्रॉन्ग सा अजीब सी घबराहट सी हुई। तो मैंने देखा क्या कि वो मुझे ब्लॉक
कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं मीन्स इसलिए मैं समझ पाई क्योंकि वो मुझे दिखा रहे थे लास्ट, मतलब उनका सीन दिखा रहा था, सीन दिखाया और तुरंत ब्लॉक। फिर मैं समझ गई, फिर मैं उसी ज़ोन में रही कि हाँ चलो, आई थिंक मेरी हीलिंग काम कर पाई, या आप लोगों की ब्लेसिंग, जो आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने ब्लेसिंग भेजी थी, क्योंकि एग्जैक्ट डे हुआ वो ना कि उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया, फिर 2 दिन तक उन्होंने मुझे वॉच किया। फिर क्या हुआ, ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो गई। इसके बाद क्या होना स्टार्ट लग गया कि मैं अपने डीएम को जब भी मुझे मिसिंग एनर्जी पिक होती है, वो गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, मैं भी उनके साथ गा लिया करती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं अचानक से उनको मिस कर रही थी, मुझे नहीं पता था क्यों मिस कर रही हूँ, क्या अचानक से रो रही थी, और वही गाना अचानक से गाने लग गई, रोते रोते वही गाना जो वो मेरे लिए गाया करते थे। गाकर चुप हो गई, हंसने लग गई कि यार तू पागल है, तू क्यों रो रही है क्यों रो रही है, कोई तो रीज़न होना चाहिए। और ट्रस्ट में मेरे पास, मेरे आसपास में किसी ने रोड पे वही गाना बजाया, तो मैं समझ गई ये उनकी ही मतलब मिसिंग एनर्जी है। फिर क्या हुआ, दोबारा से 2 मंथ बाद उन्होंने जब मुझे वो ब्लॉक किया, उन्होंने फिर से टेलीग्राम पे, तो मुझे अचानक से फिर से लगने लग गया कि कहीं उन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया है क्या, देखूँ तो सही। और मैंने देखा तो सच में उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया हुआ है। ये हो गई, तो ऐसे मेरे में टेलीपैथी वर्क करती हैं। हाँ, और क्या है कि मैं एक आइडिया सोच रही थी, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरी एजुकेशन ही ट्रिगर है, ब्लॉकेज है, उसके लिए मैं बार बार ट्रिगर होती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। फादर की ना होने की वजह से मुझे किसी रिलेटिव ने, जस्ट बाय एक, मतलब रिलेटिव इन द सेंस कि मेरे मामा जी ने मुझे पढ़ाया बचपन में, इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे, ऐसी सोच है, लोग बोलते हैं कि भांजी को करना बहुत बेनिफिट होता है। तो जिस टाइम मैं हुई थी, उसी टाइम एग्जैक्ट मेरे मामा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा, उनको हर तरह से उनको लॉस हो रहा था। तो किसी पंडित ने बोला था कि अगर आपकी भांजी होगा, अगर आप उसे कीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और तभी मेरी मम्मी प्रेग्नेंट भी थी और मैं उसी टाइम ही हुई। तो मेरे मामा जी ने मेरी मम्मी से बोल दिया ये तो मेरी बेटी है, मतलब उन्होंने, उनके लिए मैं एक वो थी, बहुत ही होता है ना कि उनकी लाइफ में मैं एक मिरेकल लेकर आई कि मेरे आते ही मामा जी को सब कुछ सही होने लग गया। और भांजी का एक होता है। फिर मेरे फादर की भी तो डेथ हो गई 2 साल बाद। फिर हम एक अच्छे फैमिली से होते हुए भी कुछ भी हमें सपोर्ट नहीं था फैमिली वालों की तरफ से, मम्मी मम्मी क्या पढ़ा पाती, मामा जी ने बस मुझे भेज दिया पढ़ने के लिए बाहर अपनी बेटियों के साथ। गांव से मैं निकल गई क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है अगर मैं जॉइंट फैमिली थी। बट ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ की स्ट्रगल वहीं से स्टार्ट हो गई, क्लास 4th क्लास से मैं चली गई बाहर। बट मेरी मामा जी की 2 बेटियाँ थीं, वो मुझे ऐसे ट्रीट करते थे हॉस्टल में कि सबको बताते थे कि ये तो मेरे पापा के पैसों से पढ़ती है, ये तो मेरे पापा की वो है, मतलब अगर मैं सही भी बोलूँ तो मुझे दबाया जाता था। मतलब बहुत ही गंदा ट्रीट वहाँ पे मुझसे होने लग गया। फिर हम लोग बाहर, दीदी लोगों ने रूम लिया तो मैं भी बाहर उन लोगों के साथ रहने लग गई। तब मैं क्लास 8th में आ चुकी थी, 4th से 8th तक रहा, 8th में आ गई। उसके बाद मैं उन लोग के साथ रही तो क्या हुआ मेरे साथ, मेरी सिस्टर्स मुझसे बिल्कुल काम करवाते थे, बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा 8th क्लास की बच्ची करती थी। बस मामा जी नाम के नाम पे फ़ीस दे दिया करते थे, उसके अलावा और कुछ बेसिक नीड्स में बहुत सफ़र करती थी, बच्चों के साथ कॉप अप नहीं कर पाती थी। क्योंकि मैं सोसाइटी में मतलब होता ना कि मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं होती थी, कैंटीन में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, अच्छे उस हिसाब के कपड़े नहीं होते थे। बट ये था कि पढ़ना है, तो ये सारी सफ़रिंग रही मेरे साथ वहाँ पे। एक काम करने वाली, घर पे सोचती थी माँ को बताऊँ, तो फिर माँ के स्ट्रगल देखकर चुप हो जाती थी, नहीं बता पाती थी मम्मी को। जब भी छुट्टियों में आना स्कूल से तो मम्मी को इतना स्ट्रगल करते हुए देखकर क्या ही बोल पाना, नहीं बोल पाती थी। मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक लड़की ने अपनी पढ़ाई के लिए कितना सफ़र किया। तो मेरे को पढ़ाई का लेकर हमेशा था कि मुझे कुछ तो करना है। और यही मेरी डीएम ने भी मुझे, जिस टाइम पे मेरी जॉब चली गई थी, मैं प्रोफेशन वाइज मैं एक एडवोकेट हूँ, 2 साल हो चुके हैं मुझे इनरोल हुए। और 1 साल से तो कोविड की वजह से मेरे जॉब भी चली गई थी, बट फिर भी मैंने कंटिन्यू किया अपनी प्रिपरेशन करना जुडिशरी की। तो मैं और मेरी टीम तभी उसी पीरियड में मिले जिस टाइम मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लॉ, मेरा जॉब चले जाना। एंड तभी मेरे को अंदर एक चीज़ आ गई थी कि यार मुझे कुछ तो करना है, क्यों ना मैं जुडिशरी ही करूं। और जुडिशरी करने का पीछे ये नहीं था कि मेरे को पावर में आकर रेगुलेट करना है। मैं बहुत सारे केसेस देखती थी अपने लिटिगेशन पीरियड में, तो मुझे लगता था कि यार मैं कुछ करूं, तो मुझे लगता था कि मैं बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। तो
उसी टाइम मेरे डीएम मिले। और मुझे एजुकेशन से रिलेटेड तो हमेशा सफ़रिंग रही है ना, और मेरे डीएम भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ भी सेम चीज़ें हैं कि वो बहुत, उनका तो ये सफ़रिंग इस लेवल पे तो नहीं था कि उनकी फैमिली तो काफ़ी वेल सफिशिएंट है, बट हाँ, हम उसी टाइम पे मिले। उन्होंने मुझे इसी पॉइंट पे भी छोड़ा कि हम एक दूसरे में लगे रहेंगे पढ़ाई की वजह से। बट मैं ट्रिगर अपनी स्टडी पे होती हूँ। मेरी फैमिली के साथ बाकी सारे इशू रिजॉल्व हो चुके हैं लुक्स एंड ऑल को लेकर। बट जब जब क्या होता है कि मैं जब जब एक्शन लेना स्टार्ट करती हूँ उसी दिन मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। क्या हुआ कि स्टेट की नोटिफिकेशन आई और उसी स्टेट में मेरे डीएम भी रहते हैं, और मेरा मन है कि मैं उसी स्टेट की पेपर दूँ। मैंने साईं बाबा से बोलकर मैं सोई कि बाबा मेरे लाइफ में कल से एक न्यू मूवमेंट दे दो मेरे करियर में। और अगले दिन सुबह उठी तो देख रही हूँ क्या कि उस स्टेट की नोटिफिकेशन आई है। मैं बहुत खुश कि शायद मेरे लिए बना है, मेरा ये इस बार इस स्टेट का निकलेगा, जिस स्टेट के मेरे डीएम भी हैं और जिस स्टेट में मेरी स्कूलिंग भी हुई है। तो मैं बहुत खुश अपनी मम्मी के पास भी गई, बहुत ही नौटंकी करने लग गई कि मम्मी आज तो हैप्पी न्यू ईयर वाले से एक दिन पहले मैं बोल रही आज ही हैप्पी न्यू ईयर है, आज ही 1 जनवरी है। ऐसे ही मतलब मम्मी के साथ मस्ती कर रही थी। अचानक से मेरी मम्मी मेरे पे वो हो गई कि यही काम रहता है तुझे, काम वाम नहीं करना है क्या? मतलब मेरी मम्मी मेरे से लड़ने लग गई। ट्रिगर उन्होंने फिर से मुझे पढ़ाई पे कर दिया कि कुछ नहीं होगा तेरे से, ये वो। तो मैं बार बार ट्रिगर, आपको पता है, यहीं पे होती हूँ बार बार, इन द सेंस कि जब जब मैं एक्शन लेती हूँ तो मेरे साइड क्या है कि मेरे दूर के रिलेटिव्स अभी भी मेरी मम्मी को, जिन सिस्टर्स के साथ में पढ़ती थी बाहर, मामा जी की बेटियाँ, उन लोग की तो शादी हो गई, उन लोगों ने तो शादी कर लिया, पढ़ के कुछ किया नहीं जॉब एंड ऑल, बट उनके अंदर ये रहता है कि कहीं मैं ना कर लूँ। तो मेरी मम्मी सीधी सी हैं, मम्मी को भड़काते हैं कि आप ना देख पढ़ाई के साथ साथ ना प्रिपरेशन भी हो सकती है। तो मेरी मम्मी को भी यही लगता है, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा काम भी कर लूँ और पढ़ भी लूँ। तो मैं उस पॉइंट पे बार बार ट्रिगर होती हूँ। अब मुझे एक्शन इसी एरिया पे लेना है, मैनेज करना है। ये बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती है। बात ये है कि मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल करना, और मेरे अंदर ये था कि मेरे पास नॉलेज बहुत रहता था बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। क्योंकि क्या होता था मेरे साथ, बीइंग अ लिटिगेशन अगर आप कर रहे हो, अगर आप एडवोकेट हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। बट मेरे अंदर क्या था, मैं इंट्रोवर्ट काइंड गर्ल हो गई थी। इसलिए क्योंकि मेरे अंदर एक लो सेल्फ इस्टीम था लुक्स को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर। तो मेरे डीएम ने मुझे समझाई थी, बोलते थे कि तुम क्यों नहीं बोलती हो, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है तो तुम क्यों नहीं एक्सप्रेस करती हो, कॉलेज डेज़ में तुम क्यों नहीं करती थी। उनको नहीं पता था कि सारा का सारा कॉलेज डेज़ में जो भी वाइवा होते थे, असाइनमेंट्स होते थे, वो मैं सॉल्व करती थी, और मेरी ही कॉपी किया करते थे मेरे फ्रेंड्स, और जिन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे डीएम भी उनसे लिया करते थे, उनको ये बात नहीं पता थी। तो वो उन्होंने मुझे वहीं पे पॉइंट आउट किया। और ट्रस्ट मी, मेरे को हमेशा से, मैं बहुत अच्छी पढ़ने, इन द सेंस ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, बट मेरे पास जितना नॉलेज होता था, मैं लोगों को पढ़ने और पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। जुडिशरी तो है कि करना है मुझे अपने, मतलब मुझे अपने जो भी मेरा एरिया है, फील्ड है, मैं उसे जुड़ के रहना चाहती हूँ। चाहे मैं एडवोकेसी करूँ, चाहे मैं जज बनूँ। तो मेरे को ऐसे ऐसे सरफेस होने लग गया ना, जो आप बोलते हैं ना सोल पर्पस कहाँ से फाइंड करें, सोल पर्पस क्या है हमारा। आप देखिए, आपको खुद से सोल कॉलिंग आएगी, आप ये वॉच कीजिए। मेरे को क्या होने लग गया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आने लग गए हैं जिनको इस लेवल पे सफ़र कर रहे हैं, पढ़ने को लेकर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो कॉलेज में हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो बहुत बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ले तो लिया लॉ में एडमिशन बट उनसे हो नहीं पा रहा है। कुछ जूनियर्स मेरे, वो मुझे, मैं उनको समझाती हूँ, उनको दीदी आपका पढ़ाई हुआ समझ में आ जा रहा है। कई मुझसे ऐसे लोग मुझसे जुड़े हैं, कई लोगों को मैंने ऐसे ही हेल्प किया। मैं उनकी मैटर को नहीं देख रही थी बट मैंने उनको सजेस्ट किया, उनकी मैटर को मैं पास से देखती थी कि वकील बनाए ना कोई। ऐसे ऐसे लोग मेरे लाइफ में आने लग गए हैं, और मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है। तो क्या हुआ कि मुझे सभी, कई लोगों ने मुझे बोल दिया, इवन वैशाली ने भी मुझे बोला था कि आप यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर लो। मुझे नहीं पता मेरा यूट्यूब चैनल कितना ग्रो करेगा, मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया है, देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे ये भी मेरा एक काइंड ऑफ, समझ रहे हो, एक फ़ियर थी, जो मैं बोलती नहीं थी। एडवोकेट तो हूँ बट उतना ज़्यादा नहीं बोल पाती थी, फ़ियर मेरे अंदर फिर भी रहती थी। मैं बस रिसर्च का काम ज़्यादा करती थी, फाइल वाइल पढ़ना। तो ये मेरा ब्रेक हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे। और फिर आपको एक और चीज़ बताती हूँ, महिषासुर मर्दिनी माँ का मैं आपको बताती हूँ। आपकी लाइफ में डिवाइन आपको इतना टेस्ट करेंगे ना,
मैं नहीं जानती, या तो आपको ट्रिगर करेंगे बार बार उसी एरिया पे जो मैं ट्रिगर होती हूँ। जब जब मैं अपने पढ़ाई को लेके एक्शन लेती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मेरे को मेरी मम्मी ट्रिगर कर देती है, मेरे भाई कर देते हैं, कोई ना कोई मुझे कर देता है। क्यों? क्योंकि बचपन से मैंने पढ़ाई को लेके बहुत सफ़र किया। एक समझ रहे हो, काम करके पढ़ना, काम करके पढ़ती थी मैं। दीदी लोग के सारे काम करना, दो दो बहनें थीं, उन दोनों का काम करती थी, झाड़ू पोछा कपड़ा सब कुछ, बर्तन क्लीनिंग सब कुछ। इसलिए स्टिल मैं अभी भी अपने घर पे हूँ, तो यहाँ पे भी इसी पॉइंट पे ट्रिगर होती हूँ कि तू काम कर, तू काम कर, पढ़ाई छोड़, तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे, तूने जितना पढ़ लिया है काफ़ी है तेरे लिए, शादी के बाद देखी जाएगी, तेरे हस्बैंड जो कराएंगे। मतलब ये बात बोली जाती है मुझे। मम्मी को अभी भी फेथ नहीं है मुझ पे कि मैं कर पाऊँगी, और मेरे अंदर तो बचपन से है कि मुझे कुछ तो करना है। महिषासुरमर्दिनी माँ का जब से वैशाली ने बताई थी, महिषासुरमर्दिनी माँ कात्यायनी माता का मंत्र जाप करना, और महिषासुरमर्दिनी का जब से वैशाली ने बताया तब से मैं सुन रही हूँ। मैं क्या ही बोलूँ आपको, मतलब मेरे को अभी भी मतलब रोना आता है जब मैं उन सारी चीज़ों को रिकॉल करती हूँ। डेली माता जी को यही बोलती हूँ कि आप ही ने मुझे पूरी की पूरी संभाली हुई है, आपको ही संभालना है। आप पूछ सकते हैं कैसे? जिस दिन मैं अपने डीएम के साथ लास्ट डे था मेरा, जिस दिन हम लोग सेपरेट हो रहे थे, नहीं पता था कि सेपरेट होंगे। एक लास्ट डे जब हमने वीडियो कॉल पे बात किया था, उनके ही रूम में मंदिर है, वहाँ पे 9 दुर्गा माता की फ़ोटो थी, साईं बाबा थे, और मैं उनको उस टाइम देख के अचानक से मैंने बोल दिया, देखना सब कुछ भगवान के सामने हुआ है हमारे बीच, हम लोग मिलेंगे ना, देखना हम लोग मिलेंगे ज़रूर। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ मिलेंगे, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, आपको आना है, इसी जगह पे आना है, आपको पूजा करोगे आप साथ में मेरे। ये बात पूरी माता थी, मैंने वैशाली को फ़ोटो भी भेजी हैं, तो ये बात वहीं पे करता हूँ। उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद उनको क्या हुआ, उन्होंने बिल्कुल अचानक से ब्रेकअप कॉल। तो ये कात्यायनी माता का जब वैशाली ने बताया, तो मैंने तब से सुन रही हूँ, और मैं यही बोलती थी कि माँ, आपने तो लास्ट टाइम मैंने आपको ही देख कर बोला था, करना अब आपको है। फिर एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी महिषासुरमर्दिनी माँ के बारे में, कि जिस जगह पे मेरे डीएम रहते हैं ना, जिस एरिया में हम एंटर करते हैं, जो जहाँ से वो एरिया स्टार्ट होता है, वो एरिया ही माँ महिषासुरमर्दिनी माँ का शक्तिपीठ मंदिर स्टार्ट होता है। और लास्ट टाइम जब मैं अपने सर्टिफिकेट लेने गई थी अपने कॉलेज में, तो मेरे साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस मेरी फ्रेंड ने किया था। हम लोग साथ में गए, मतलब हम लोग होटल में स्टे किया, मेरी फ्रेंड ने मुझसे वहाँ पे लड़ाई की बिना मतलब इरेलीवेंट, होटल में छोड़ दिया उसने अकेले, मेरी फ्रेंड ने। मैं बहुत रोई कि यार क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ये, और इसने मुझे अकेले छोड़ दिया है, मैं डर गई थी। जब मैं निकल रही थी अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेकर, मेरा था कि मैं घूमूंगी लास्ट टाइम, फिर पता नहीं कब आऊँगी यहाँ पे। फिर जब मैं निकल रही थी, तो वहीं अब एंड हो रहा था वो एरिया, तो वहीं पे शक्तिपीठ मंदिर है, एंट्री करते टाइम ही दिखेगा और निकलते टाइम भी। मैंने कहा माँ, ये एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इस जगह पे आऊँगी और ये होगा मेरे साथ, तब मैंने ये बात बोली थी। और उस जगह पे जो हमारा एक और मेरा एक फेवरेट मेरा मंदिर हुआ करता था, वो मेरे डीएम का, वो शंकर जी का है। मैं ड्यूरिंग मेडिटेशन यही बोलती हूँ शंकर जी को भी, और महिषासुरमर्दिनी माँ को, अब मैं आऊँगी तभी आऊँगी जब मैं और वो यूनियन में होंगे, साथ में बुलाइएगा। लास्ट टाइम बहुत गंदे एक्सपीरियंस के साथ गई थी मैं उस प्लेस से, ये मैं बोलती रहती हूँ। वैशाली ने जब बोला कात्यायनी माता मंत्र का आप वो करना, जब आप लोगों को भी गाइडेंस दिया था, मैं तब से कर रही हूँ। मुझे एक अलग ही फेथ है माँ का। मिरेकल्स तो यहाँ से हो रहे हैं मेरे लाइफ में, कि आप बताइए कात्यायनी माता का फ़ोटो कैसे मिल सकता है। बहुत कम ही लोग तो नौ दुर्गा को पूजते हैं, बट उनका नाम किसी को याद नहीं रहता है। नवरात्रि में ही बस लोगों को एक पल के लिए याद आता है। मैं दिवाली के टाइम में अपनी मम्मी के साथ क्लीनिंग कर रही थी रूम, तो एक बुक निकली, उसमें मेरा ऐसे ही हाथ गया, देखते हैं कौन सा बुक है। मैंने जैसे कि उसमें कात्यायनी माता का फ़ोटो था, फ़ोटो निकाला मैंने, मैं रोने लग गई कि ये क्या है। मैंने कहा माँ, यही तो माता है, ये बहुत महिषासुरमर्दिनी माँ भी इन्हीं को बोलते हैं। क्योंकि जब मैं जाप कर रही थी तो मुझे गाइडेंस आ गई थी कि महिषासुर, वैशाली को भी पता है, और ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, पता चला मुझे। फिर मैंने स्थापना करने के लिए सोचा कि उनकी मैं स्थापना करूँगी, बट मैं अप्रोप्रिएट टाइम सोच रही थी। अपने रूम में लाई में एक फ़ोटो फ्रेम में चिपका दिया मैंने फ़ोटो, मंत्र भी था साथ में। क्या हुआ कि कात्यायनी माता की मेरे को गाइडेंस कैसे आने लग गई, जब मैंने नवरात्रि में भी, जब मैंने उस टाइम की एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे डिवाइन ने कैसे गाइड किया। नवरात्रि में जब मैंने 9 दिन मैंने रखी थी, फर्स्ट डे ही मैंने माता से बोला कि माता प्लीज़ आप तक तो मेरी प्रेयर
पहुँच गई है, क्योंकि फर्स्ट डे ही माँ ने मुझे साइन दिया था, जब मैं बहुत पहले से कर रही थी, अप्रैल से कर रही हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, मैं सो गई, फिर मैंने अपने ड्रीम में क्या देखा कि मेरे डीएम मुझे ऐसे फिंगर करके बोल रहे हैं चलो गांव चले, और वहाँ पे उनके गांव का नाम लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता था ये उनका स्पेसिफिक उनका गांव है, होम टाउन। मुझे उनके गांव का नेम नहीं पता था, जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे वो तो उनके टाउन में घर था, बट उनका मेन गांव का नाम मुझे पता नहीं था, विलेज का। वो मैंने देख लिया, और वहीं पे मैं उठी, मैंने कहा ये क्या। फिर मैंने गूगल किया, मैंने देखा कि हाँ ये तो सेम वही वही स्टेट का, उसी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते ये एक गांव है। यूट्यूब पे मैंने देखा तो वही चीज़ वैसा ही, मतलब मुझे विज़न आया जैसे ड्रीम में आया था, जैसे ड्रीम में विज़न था वैसे ही यहाँ पे फ़ोटो था। मतलब वो किसी ने ब्लॉग डाला होता, पहाड़ के हैं वो, तो पहाड़ों के तो लोग ब्लॉगिंग करते रहते हैं। मैं बिल्कुल वो, मैंने वैशाली को बोला, वैशाली ने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली कि वो वहीं के हैं। ये हो गई। कात्यायनी माता का फ़ोटो मुझे मिला हुआ था, जो मैंने आपको बताई थी, वो मैंने रख लिया था। मैंने कहा मैं बाद में स्थापना करूँगी, दिवाली ख़त्म हो गया, दिवाली में भी मैंने स्थापना नहीं की, अपने रूम में ही मैं रख के और वहीं पे बैठ के मैं मंत्र जाप कर लेती थी, बट पूजा रूम में मैंने नहीं किया था। जिस दिन मैंने स्थापना किया उस दिन तो मैंने पूजा वहीं पे किया, और मैं शाम को भी कर लिया करती थी, मेरे को जब भी टाइम मिलता था, मॉर्निंग में या शाम को। तो मैं शाम, मम्मी भी मेरी बोलती थी क्या पूजा कर रही है तू, क्यों कर रही है तू, क्या करती रहती। मम्मी को नहीं पता कि कात्यायनी माता इसलिए होती हैं, या बस मम्मी को ये पता है कि महिषासुर मर्दिनी माँ को पूजा करती है, जो कात्यायनी माता ही है। तो मेरी मम्मी ये बोलती थी कि महिषासुर मर्दिनी माता, मैं माँ वह सबसे पावरफुल हैं। तो मेरी मम्मी बोलती थी अच्छा ठीक है कर ले। तो मम्मी मुझे वैसे भी पूजा के लिए मम्मी मुझे रोक भी रही थी, क्योंकि मम्मी को मैंने अचानक से नॉनवेज छोड़ दिया। 1 साल से 2 साल हो गया मुझे, जब मेरे डीएम मेरे साथ थे तभी मैंने छोड़ दिया था। जैसे ही मैं उनसे मिली उसी टाइम से मेरे को पता नहीं क्यों नॉनवेज खाने का मन ही नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। वो मुझसे पूछते भी थे कि आप क्यों नहीं खा रहे हो नॉनवेज, आपके घर पे सब आपको बोल रहे हैं खाओ। मैंने कहा मेरा मन ही नहीं करता है। मेरी मम्मी को ये चीज़ें बड़ी वियर्ड लगती हैं कि जो ये नॉनवेज खाना छोड़ दिया इसने अचानक से, जो कभी पूजा नहीं करती थी पूजा कर रही है, फास्टिंग रख रही है। तो कात्यायनी माता का मैं शाम को पूजा किया करती थी। तो मैं शाम को गई मंदिर में, मम्मी ने दिया जलाया होता जो शाम को जलाते हैं, मेरे को वो नहीं दिखा कि मम्मी ने जलाकर नीचे की साइड रखा हुआ है। मैंने कात्यायनी माता को, मैं उनका दिया सही कर रही थी लगाने के लिए, और मैं जैसी टीका लगा रही थी वैसे ही मेरा नीचे जब गर्दन गया तो मैं क्या देख रही हूँ, जो दीप बगल में जल रही थी नीचे, उससे मैं जल गई हूँ। मेरे पूरे कुर्ती में आग लग गई थी, हाफ कुर्ती मेरी ऊपर तक आ चुकी थी। तब मैंने देखा कि मैं जल रही हूँ, मुझे हीट भी नहीं पता चला, पता नहीं कैसे मैं इतनी मग्न थी। मैं भागी, मेरे को लगा कि क्या हुआ, दुपट्टा भी था, दुपट्टा भी नहीं फेंक पा रही थी मैं, मेरे को ध्यान ही नहीं था। और मेरे भाई ने मुझे देखा, मेरे भाई का दिमाग काम किया, उसने मुझे सूट फाड़ के फेंका, बट ट्रस्ट मी मैं पूरी तरीके से जली हूँ, पूरे कपड़े मेरे जले हैं। वैशाली ने देखा था, मैंने फ़ोटो भेजी थी। मेरा राइट हैंड साइड पूरा बर्न हो गया था। मुझे तो लगा था मैं बचूंगी ही नहीं, पूरी तरीके से मैं रो रही थी कि ये क्या हुआ। मैं तो, मेरी मम्मी मुझे डांटने लग गई कि तू भगवान जी की पूजा कर रही है, ये कौन माता जी की तू पूजा कर रही है, कोई एक तरीका होता है, इस टाइम कोई पूजा करता है शाम को किसी टाइम भी, मतलब मम्मी मुझे डांट रही थी कि अचानक से ये माता जी का। तो बट आप मुझे, मतलब क्या ही बोलूँ, आप मेरी बातों पे वैशाली से ही पूछ लीजिएगा। उन्होंने, वैशाली ने मुझे एक दिन पहले ही, जिस दिन मैं जलने वाली थी उससे एक दिन पहले ही वैशाली ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, जिसमें महादेव ने माँ पार्वती की टेस्ट ली थी। पूरी तरीके से वो आग में जल रही थी, फिर भी वो महादेव की जाप कर रही थी। वैशाली ने मुझे वो भेजा था, तो उन्होंने बोला देखो डिवाइन ऐसे टेस्ट लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि डिवाइन मेरे साथ ये टेस्ट लेने वाले हैं। जब मैंने रोते रोते वैशाली को रिकॉर्ड करके भेजा कि वैशाली मैं जल गई हूँ, देखो प्लीज़। मैंने उसी दिन बोली थी कि प्लीज़ आप हमारी मतलब एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके बोल देना सब किसी को, कि सब अपने लाइफ में सेफ़ रहें, कोई नेगेटिव चीज़ें से अट्रैक्ट ना हो। तो वैशाली ने फिर मुझे बोला कि देखा मैंने आपको भेजा था, वही है डिवाइन टेस्ट। मेरा माँ कात्यायनी पे कभी भी भरोसा नहीं हटा है। मैं स्टिल जाप करती हूँ, स्टिल माँ मेरे को बार बार गाइड करती हैं। ये आप लोगों को गाइडेंस देना भी इसीलिए है क्योंकि मैंने ड्रीम में देख रही थी कि मैं अपने ओल्ड स्कूल में गई हूँ, वहाँ पे ग्रुप में लड़कियाँ कात्यायनी माता मंत्र का, सॉरी कात्यायनी मंत्र बोल रही हूँ, महिषासुर मर्दिनी माँ का जाप कर रही हैं, और मैं क्या बोल रही हूँ कि अरे ये तो मेरी माता है, ये मेरी कात्यायनी माता महिषासुर मर्दिनी माँ है, ये तो मेरी, मैं ये बोल रही हूँ। 2-2 बार मेरे को ड्रीम आई। फिर मुझे लगा कि वही गाइडेंस देना है आप लोगों को कि प्लीज़ आप लोग अपना फेथ मत छोड़िएगा। माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी माँ आप लोग के साथ हैं।
आपको वो टेस्ट लेंगे, या तो आपको बार बार ट्रिगर करेंगे या ऐसे ही कुछ टेस्ट लेंगे। बट आप मुझसे पूछेंगे कि आप पूरी आपके हैंड बर्न हुआ था, आपके कपड़े मतलब आप पूरी तरीके से जले थे, तो आपके मार्क, ट्रस्ट मी मेरे कपड़े जले, मेरे इनर कुछ भी नहीं जला है। सच, मम्मी भी मेरी शौक कि कैसे नहीं जला, बस कपड़े जल के गिरे। मेरे भाई ने कुर्ती ऊपर से फाड़ के फेंका तो ऊपर की साइड से तो बर्न नहीं हुआ, नीचे की साइड हल्का हल्का पेट पेट में हुआ था, तो वो बिल्कुल नॉर्मल। राइट हैंड साइड मेरा हाफ बर्न हुआ था, बट वो भी अब ऐसा हो गया है, ये 21st की बात है, और अभी आप देख लो मेरे पूरी तरीके से मैं हील हूँ। सभी मतलब वो कि कैसे इतने कम टाइम में मेरे जला हुआ मार्क भी जा सकता है, कैसे। मैं आपको ये बोलूँगी कि 5D लेवल पे जिनके डीएम साइलेंट पे है ना, उनके डीएम 5D लेवल पे आपसे कनेक्टेड हैं। आप एक बार कनेक्ट कीजिए कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। हाँ, मैं ये भी बोलूँगी, जब मैं यूट्यूब चैनल का अपना क्रिएट करने का सोच रही थी, तो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे क्रिएट करते हैं, क्या। वैशाली से मैं गाइडेंस मैंने ली थी, बट मैं फिर भी बेसिक आइडिया लेती थी कि क्या क्या। तो जिस पर्सन का मुझे फर्स्ट सजेशन आया था जो सिखा रहा था, वो पर्सन का नेम मेरे डीएम का था, तो मैं कंफर्म हो गई कि अच्छा वो चाहते हैं कि मैं करूं। मतलब उनकी हायर सेल्फ मुझे गाइड कर रही है कि हाँ तुम यहाँ पे अपना ब्रेक करो, अपने तुमको पढ़ना पढ़ाना पसंद है तो तुम करो। और वैसे भी मेरे अगर थोड़ी बहुत मेरी गाइडेंस से अगर यूट्यूब पे किसी बच्चे की हेल्प हो जाएगी तो बहुत, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, तो इसलिए मैंने कर दिया क्रिएट। तो मेरे डीएम का ही नाम से मुझे सजेशन आया था। तो ये चीज़ें आप देखो कि आपके क्या है सोल पर्पस जो बोलते हैं ना, देखो आपको अच्छा क्या लगता है, कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं करने में। क्या पता आपके, क्या पता आपने जो अपनी लाइफ में सफ़र किया है उस पार्ट पे अगर आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो। क्योंकि मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या है कि मैंने बचपन से ही पढ़ने से बहुत स्ट्रगल किया, तो मैं पढ़ना पढ़ाना मुझे पसंद है, तो मैं पढ़ा रही हूँ। और अपनी एडवोकेसी की मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ, इससे क्या हुआ कि मेरे लाइफ में अचानक से कुछ लोग कनेक्टेड हुए हैं जिनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की नीड थी। आपको पता है मैंने उन लोगों को महिषासुरमर्दिनी माँ को बोला सुनने के लिए, वो लड़कियाँ सुन रही थी जिनको मैं गाइड कर रही थी उनके मैटर में। ट्रस्ट में उनके लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं, उनके लाइफ में मतलब उनका हस्बैंड उनके आकर उनको लेकर गए हैं। मतलब पूरी तरीके से उनको इतना स्ट्रेंथ मिला कि वो लड़कियां कोर्ट में आके बोल पाई हैं। महिषासुरमर्दिनी माँ हर किसी को हेल्प करती हैं। क्या पता आप ये भी किसी को गाइडेंस दिला दो, वो भी एक छोटा सा सोल पर्पस है आपका। तो मैं आपको यही बोलूँगी 5D लेवल पे जिनके डीएम भी साइलेंट पे हैं, आप ये देखो कि आप उनसे 5D लेवल पे कनेक्टेड हो। सॉरी जिनके डीएम साइलेंट है, क्योंकि मेरा देखो कि मुझे जब भी वो ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं मुझे पता चलता है। जब मैं रोती हूँ तो मुझे सेम सॉन्ग सुनाई दे देता है। तो आप परेशान मत होना और प्लीज़ ये करना। एंड थैंक यू वेरी मच लास्ट टाइम मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी का। होपफुली मैंने आप लोग को गाइड किया, और बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सो प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहना आप सभी।